सांस रोको, लेकिन जबरदस्ती नहीं। जैसे नदी अपने आप ठहर जाती है जब उसे समुद्र का आभास होता है, वैसे ही इस पल अपने शरीर को स्थिर होने दो और अनुभव करो कि तुम कहीं जाने की कोशिश नहीं कर रहे, बल्कि यहीं उतर रहे हो, इसी क्षण में, इसी देह में, इसी जीवन में। क्योंकि ध्यान कोई क्रिया नहीं है, बल्कि एक अनुमति है, स्वयं को ढीला छोड़ देने की अनुमति। और जब तुम नाक से आती हवा को भीतर उतरते हुए महसूस करते हो, तो समझो कि ये केवल ऑक्सीजन नहीं है, बल्कि चेतना का स्पर्श है जो तुम्हें याद दिला रहा है कि तुम जीवित हो। और जब हवा भीतर जाकर एक क्षण ठहरती है, उसी ठहराव में रहस्य छिपा है, उसी मौन में शक्ति छिपी है, उसी विराम में ईश्वर का संकेत छिपा है। अब अनुभव करो कि शरीर को सांस लेने की कोई जल्दी नहीं है, क्योंकि जीवन भागने से नहीं चलता, जीवन ठहरने से खुलता है। और जब तुम सांस को कुछ पल के लिए रोकते हो, तो दरअसल तुम समय को रोकने का अभ्यास कर रहे होते हो, क्योंकि मन समय से बना है और जैसे ही समय रुकता है, वैसे ही विचार ढीले पड़ने लगते हैं। और जब विचार ढीले पड़ते हैं, तो भीतर एक अजीब सी स्पष्टता जन्म लेती है, ऐसी स्पष्टता जिसमें ना कोई सवाल बचता है, ना कोई उत्तर चाहिए होता है। बस एक सीधी अनुभूति होती है कि मैं हूं। और यही होना ध्यान की सबसे सरल परिभाषा है। इस पल अपने पेट, छाती और गले के क्षेत्र को महसूस करो, बिना नाम दिए, बिना विश्लेषण किए, केवल संवेदना के रूप में। और जैसे ही सांस भीतर जाकर थमती है, उस थमाव को फैलने दो पूरे शरीर में। ऐसा लगे जैसे शरीर एक मंदिर बन गया हो और सांस उसकी घंटी हो, जो बजकर फिर मौन में विलीन हो जाती है। और उसी मौन में तुम्हारी असली पहचान धीरे धीरे प्रकट होने लगती है, क्योंकि तुम विचार नहीं हो, तुम भावना नहीं हो, तुम स्मृति नहीं हो, तुम वह आकाश हो जिसमें ये सब आते जाते रहते हैं। अब जब हवा बाहर जाने लगे, तो उसे धक्का मत दो, उसे छोड़ दो, जैसे पेड़ अपने पत्ते छोड़ता है बिना किसी पछतावे के। और जैसे ही बाहर जाती हवा पूरी तरह निकल जाए, वहां भी एक ठहराव आता है। उस ठहराव को पकड़ने की कोशिश मत करना, बस उसमें मौजूद रहना, क्योंकि पकड़ने से डर पैदा होता है और मौजूद रहने से विश्वास पैदा होता है। और विश्वास ही ध्यान का द्वार है। वही द्वार ईश्वर की ओर खुलता है, किसी मूर्ति से नहीं, किसी कल्पना से नहीं, बल्कि इस सीधी अनुभूति से कि जीवन स्वयं एक चमत्कार है। इस अभ्यास में कोई लक्ष्य मत रखो, कोई सिद्धि मत चाहो, क्योंकि चाह ही अशांति का बीज है। और ध्यान बीज नहीं, बल्कि पूर्ण खिला हुआ फूल है, जो तभी दिखता है जब तुम उसे तोड़ने की कोशिश नहीं करते। और जैसे जैसे तुम इस सहज रुकने, छूटने की लय में उतरते जाओगे, तुम्हें महसूस होगा कि शरीर हल्का हो रहा है, जैसे भीतर जमा हुआ बोझ पिघल रहा हो। और वो बोझ किसी बाहर की समस्या का नहीं, बल्कि भीतर की जल्दबाजी का था, जो अब धीरे धीरे रोंग रही है। अब ध्यान दो कि सांस रोकने का ये क्षण डरावना नहीं है, बल्कि गहराई से आराम देने वाला है, क्योंकि इसमें तुम कुछ भी साबित नहीं कर रहे, कुछ भी हासिल नहीं कर रहे, बस अपने होने को स्वीकार कर रहे हो। और ये स्वीकार ही सबसे बड़ी क्रांति है, क्योंकि दुनिया ने तुम्हें सिखाया है दौड़ना, तुलना करना, जमा करना। लेकिन इस क्षण में तुम सीख रहे हो ठहरना, छोड़ना और खाली होना। और खाली होना कोई कमी नहीं, बल्कि पूर्णता की शुरुआत है। जैसे जैसे ये अभ्यास चलता रहता है, मन कभी कभी भटकेगा, लेकिन भटकना असफलता नहीं है। भटकना संकेत है कि तुम जीवित हो। और जैसे ही तुम्हें भटकने का आभास हो, बिना डांटे, बिना सुधारे, बस वापस इस ठहराव में लौट आना, क्योंकि ध्यान लौटने की कला है, टिके रहने की जिद नहीं। और हर वापसी के साथ तुम्हारी जागरूकता थोड़ी और गहरी होती चली जाती है। अब अनुभव करो कि सांस रुकते समय
हृदय क्षेत्र में एक सूक्ष्म कंपन है, जैसे कोई अदृश्य दीपक जल रहा हो और उसी दीपक की रोशनी में तुम्हारे भीतर के अंधे कोने धीरे धीरे दिखाई देने लगते हैं। और जब अंधेरा दिखाई देने लगे तो समझो रोशनी काम कर रही है, क्योंकि अज्ञान अंधेरे से नहीं बल्कि अंधेरे को ना देखने से बना रहता है। इस पूरी प्रक्रिया में किसी मंत्र की आवश्यकता नहीं, किसी जप की आवश्यकता नहीं, क्योंकि सांस स्वयं सबसे पुराना मंत्र है जो जन्म से पहले भी था और मृत्यु के बाद भी अपनी छाप छोड़ जाता है। और जब तुम इसके साथ तालमेल में आ जाते हो तो भीतर एक ऐसी शांति उतरती है जिसे शब्दों में बांधा नहीं जा सकता, केवल जिया जा सकता है। और वही जीना ध्यान है, वही ईश्वर से मुलाकात है, वही जीवन का सार है। अब बस इसी सहजता में बने रहो। सांस का आना, ठहरना, जाना और दोनों के बीच का मौन, और उस मौन में स्वयं को घुलने दो, क्योंकि जब साधक मिटता है तभी साधना पूरी होती है। और जब अहंकार ढीला पड़ता है तभी करुणा जन्म लेती है। और करुणा ही वो सुगंध है जिससे पता चलता है कि ध्यान सच में घटित हो रहा है। अब इस क्षण ये समझने की कोशिश मत करो कि तुम सही कर रहे हो या नहीं, क्योंकि समझने की कोशिश ही मन की पुरानी आदत है। और ध्यान में आदतें नहीं, केवल जागरूकता काम करती है। इसलिए बस अनुभव करो कि जब सांस अपने आप रुकती है तो शरीर डरता नहीं बल्कि राहत की एक लहर महसूस करता है, जैसे किसी ने लंबे समय से कसे हुए बंधन को ढीला कर दिया हो। और उसी ढील में जीवन का असली रस बाहर आने लगता है, क्योंकि तनाव में कुछ भी पवित्र नहीं होता। पवित्रता हमेशा सहजता में जन्म लेती है। इस ठहराव में ध्यान दो कि चेहरे की मांसपेशियां धीरे धीरे नरम हो रही हैं। आंखों के भीतर कोई दबाव नहीं बचा है। जबड़ा अपने आप ढीला हो गया है और जीभ तालू से चिपकी नहीं है, क्योंकि शरीर झूठ नहीं बोलता। जब भीतर शांति उतरती है तो देह स्वयं संकेत देने लगती है, और इन्हीं संकेतों को पहचानना ध्यान की परिपक्वता है। किसी अनुभव को पकड़ना नहीं बल्कि उसके साथ बह जाना। अब यह भी महसूस करो कि सांस रोकने का यह क्षण किसी नियंत्रण से पैदा नहीं हुआ बल्कि छोड़ देने से पैदा हुआ है। और यही फर्क समझ में आ जाए तो आधी साधना उसी पल पूरी हो जाती है, क्योंकि नियंत्रण से शक्ति नहीं आती, नियंत्रण से थकान आती है। शक्ति आती है भरोसे से, और भरोसा तभी जन्म लेता है जब तुम जीवन को यह साबित करने की कोशिश छोड़ देते हो कि तुम कुछ हो, क्योंकि तुम पहले से ही बहुत कुछ हो। इस मौन में कभी कभी पुराने दृश्य उभरेंगे, अधूरी बातें, दबे हुए भाव, ऐसे विचार जिनसे तुम भागते रहे हो। लेकिन अब उनसे भागने की जरूरत नहीं, क्योंकि तुम लड़ने नहीं आए, तुम देखने आए हो। और जो देखा जाता है वो धीरे धीरे अपना जर खो देता है। जैसे अंधेरे कमरे में रोशनी जला दो तो अंधेरा विरोध नहीं करता, वो बस गायब हो जाता है। अब अनुभव करो कि शरीर और सांस के बीच कोई दूरी नहीं बची। दोनों एक ही लय में बंधे हैं, जैसे नर्तक और नृत्य अलग नहीं रह जाते। और इसी एकता में एहसास होता है कि ध्यान कोई अलग अभ्यास नहीं बल्कि जीवन की स्वाभाविक अवस्था है, जिसे तुम रोज भूल जाते हो और फिर खोजने निकलते हो, जबकि वो तुम्हारे भीतर लगातार घट रहा होता है। इस गहराई में कभी ऐसा भी लगेगा कि सांस बहुत हल्की हो गई है, जैसे दिखाई नहीं दे रही। लेकिन घबराना नहीं, क्योंकि ये शरीर का खतरा नहीं बल्कि मन का डर है। मन को लगता है कि उसका अस्तित्व खतरे में है, क्योंकि जब सांस सूक्ष्म होती है तो विचारों की आवाज भी धीमी पड़ जाती है, और मन को शोर चाहिए, मौन नहीं। लेकिन तुम इस बार मन की बात मत मानना, बस गवाह बने रहना। अब इस साक्षी भाव में ये देखो कि सुख और शांति अलग अलग नहीं है। सुख बाहर की चीजों से आता है और जाता है, लेकिन शांति बिना आए रहती है। और यही शांति तुम्हारा स्वभाव है। कोई उपलब्धि नहीं, कोई इनाम नहीं, बल्कि जन्म सिद्ध गुण जिसे तुम पहचानने लगे हो
इस साधारण से ठहराव के माध्यम से। जैसे जैसे ये अभ्यास चलता रहेगा, तुम्हें यह भी समझ में आएगा कि ईश्वर कोई दूर बैठी सत्ता नहीं, बल्कि वही चेतना है जो इस समय सांस के रुकने और चलने को जान रही है। और जब जानने वाला और जाना जाने वाला अलग नहीं रहते, तब प्रार्थना अपने आप पूरी हो जाती है, बिना शब्दों के, बिना मांग के, बिना झुकने के। अब शरीर को पूरी तरह धरती पर टिकने दो, चाहे तुम कुर्सी पर बैठे हो या जमीन पर। महसूस करो कि नीचे कोई सहारा है और ऊपर कोई बोझ नहीं। और इसी संतुलन में जीवन सही अर्थों में खड़ा होता है, न ज्यादा झुका हुआ, न ज्यादा अकड़ा हुआ, बस सहज, स्थिर और खुला हुआ। इस पल कोई जल्दी नहीं, क्योंकि जो जल्दी करता है वो जीवन से डरता है, और जो ठहर सकता है वही जीवन को सच में जीता है। और तुम अभी ठहरने का साहस सीख रहे हो, जो दुनिया के सबसे दुर्लभ साहसों में से एक है, क्योंकि इसके लिए बाहर नहीं, भीतर जाना पड़ता है। अब इस मौन में बस बने रहो, सांस आए, ठहरे जाएं, और उसके बीच जो शून्य है उसे महसूस होने दो, क्योंकि वही शून्य खाली नहीं है, वो संभावना से भरा हुआ है। उसी से विचार जन्म लेते हैं, उसी से प्रेम उठता है, उसी से करुणा बहती है, और उसी में अंततः सब कुछ वापस विलीन हो जाता है। और जब कभी लगे कि कुछ खास नहीं हो रहा, तो समझ लेना कि सबसे गहरी चीजें हमेशा शांत होती हैं। नदी का सबसे गहरा हिस्सा सबसे कम शोर करता है, और ध्यान भी ऐसा ही है, दिखावा नहीं, बस गहराई। अब यह भी महसूस होने लगेगा कि तुम सांस को नहीं देख रहे, बल्कि कोई शुद्ध सजगता सांस के साथ मौजूद है। जैसे आकाश बादलों को देखता है लेकिन उनसे भीगा नहीं होता। और यही सजगता धीरे धीरे तुम्हारी पहचान बनती जा रही है, क्योंकि जब देखने वाला स्थिर होता है, तब देखा जाने वाला अपना प्रभाव खो देता है, और मन के उतार चढ़ाव लहरों की तरह आते जाते रहते हैं, लेकिन भीतर का तल शांत बना रहता है। इस अवस्था में समय का बोध बदलने लगता है। मिनट और घंटे अपना अर्थ खो देते हैं, क्योंकि समय विचारों से बनता है, और जब विचार धीमे पड़ते हैं तो समय भी फैल जाता है, जैसे एक क्षण अनंत में खुल रहा हो, और उसी फैलाव में जीवन की थकान अपने आप उतरने लगती है, बिना किसी प्रयास के, बिना किसी उपाय के, क्योंकि असली विश्राम शरीर को नहीं, बल्कि पहचान को चाहिए होता है। अब कभी कभी ऐसा लगेगा कि शरीर कहीं दूर है और तुम बहुत पास हो, या शरीर बहुत पास है और तुम फैलते जा रहे हो। इन अनुभवों को नाम देने की जरूरत नहीं, क्योंकि नाम देना फिर से मन को बुला लेना है, और तुम अभी मन से अवकाश पर हो। तुम अभी सिर्फ उपस्थिति हो, शुद्ध मौजूदगी जो किसी पर निर्भर नहीं करती। सांस का ठहराव अब डर नहीं जगाता, बल्कि घर लौटने जैसा लगता है, जैसे कोई यात्री लंबे समय बाद अपनी दहलीज पर खड़ा हो और उसे याद आए कि वो कभी खोया ही नहीं था, बस भटक गया था। और यही याद आना ध्यान का सबसे कोमल क्षण होता है, जिसमें कोई उत्साह नहीं, कोई शोर नहीं, बस गहरी तसल्ली होती है। इस गहराई में पहुंचकर यह भी स्पष्ट होने लगता है कि तुम्हें बेहतर इंसान बनने की जरूरत नहीं, तुम्हें बस असली होने की जरूरत है, क्योंकि नकाब ही तनाव पैदा करता है, और जैसे जैसे सांस सहज होती जाती है, वैसे वैसे नकाब अपने आप ढीले पड़ते जाते हैं, और उनके नीचे जो है वो संघर्ष नहीं, बल्कि सरलता है। अब यदि कोई भावना उभरे, चाहे वो भारी हो या हल्की, तो उसे सुधारने की कोशिश मत करना, क्योंकि सुधारने वाला हमेशा डर से पैदा होता है और देखने वाला समझ से। और तुम अभी समझ के क्षेत्र में हो, जहां कुछ भी गलत नहीं होता, केवल अलग अलग रूप होते हैं जो आते हैं और अपने समय पर चले जाते हैं। इस मौन में कभी ऐसा भी लगेगा कि कुछ खो रहा है, जैसे पुरानी पहचान, पुरानी पकड़, पुरानी जिद। लेकिन घबराना नहीं, क्योंकि जो खो रहा है वो कभी तुम्हारा था ही नहीं, वो तो बस एक आदत थी,
और आदतें टूटती हैं तो खालीपन महसूस होता है, लेकिन वही खालीपन आगे चलकर स्वतंत्रता में बदल जाता है। अब ये भी महसूस करो कि इस ध्यान में कोई दिशा नहीं, कोई मंजिल नहीं, क्योंकि दिशा और मंजिल वहीं होती है जहां कमी होती है। और यहां कोई कमी नहीं, यहां केवल पूर्णता की पहचान हो रही है। धीरे धीरे, बिना घोषणा के, बिना प्रमाण के, लेकिन गहरे स्तर पर सांस आती है, ठहरती है, जाती है, और उनके बीच जो मौन है वो फैलता जा रहा है, जैसे कोई शांत झील जिसके ऊपर आकाश साफ दिखाई देने लगे। और उसी झील में जब जीवन की परछाइयां गिरती हैं तो वे विकृत नहीं होती, बस आती हैं और लुप्त हो जाती हैं। अब भीतर यह भरोसा भी जन्म लेता है कि जीवन को संभालने की जिम्मेदारी तुम्हारी नहीं। जीवन स्वयं को जानता है, स्वयं को चलाता है। तुम्हारा काम सिर्फ इतना है कि बीच में खड़े होकर रोकना बंद कर दो। और यही ना रोकना ध्यान की सबसे ऊंची अवस्था है। इस क्षण में ईश्वर कोई विचार नहीं, कोई आकृति नहीं, कोई कथा नहीं, बल्कि वही शांति है जो बिना कारण मौजूद है, वही चेतना है जो बिना प्रयास जान रही है। और जब ये समझ उतरती है तो प्रार्थना अपने आप पूरी हो जाती है, बिना मांगे, बिना झुके, बिना शब्दों के। अब इसी सहज उपस्थिति में बने रहो, कुछ पाने की इच्छा के बिना, कुछ छोड़ने की मजबूरी के बिना, क्योंकि जब चाह और डर दोनों शांत हो जाते हैं तब जो बचता है वही सत्य है। और वही सत्य इस समय तुम्हारी सांस के ठहराव में खुद को प्रकट कर रहा है। अब धीरे धीरे ये स्पष्ट होने लगता है कि तुम किसी अभ्यास को कर नहीं रहे, बल्कि अभ्यास तुम्हें घट रहा है। जैसे सुबह अपने आप उजाला फैलाती है और किसी से अनुमति नहीं मांगती, वैसे ही ये जागरूकता भीतर फैल रही है। और जैसे ही सांस रुकने का क्षण आता है, वहां कोई तनाव नहीं बचता, केवल एक खुलापन होता है। ऐसा खुलापन जिसमें भीतर और बाहर का फर्क धुंधला हो जाता है, और उसी धुंधलापन में अहंकार अपनी पकड़ खो देता है। इस स्थिति में मन कभी कभी पुराने सवाल उछालने की कोशिश करेगा, जैसे मैं सही दिशा में हूं या नहीं, ये सब क्यों हो रहा है, आगे क्या होगा। लेकिन तुम इन सवालों को उत्तर देने के लिए मत पकड़ना, क्योंकि सवालों का उत्तर शब्दों में नहीं बल्कि मौन में मिलता है। और तुम अभी उसी मौन के द्वार पर खड़े नहीं, बल्कि उसके भीतर बैठ चुके हो। अब यह भी महसूस होगा कि सांस रोकने का क्षण कोई खाली जगह नहीं, बल्कि गहन ऊर्जा से भरा हुआ क्षेत्र है। जैसे बीज के भीतर पूरा वृक्ष छिपा रहता है, और इसी ऊर्जा को महसूस करते करते शरीर के भीतर सूक्ष्म तरंगे उड़ सकती हैं। हल्की गर्मी, हल्की ठंडक, या बस एक शांत स्पंदन, इन सब को अनुभव होने दो, क्योंकि अनुभूति ही सच्चा मार्गदर्शक है। जैसे जैसे ये जागरूकता गहराती है, तुम देखोगे कि नियंत्रण की पुरानी आदत धीरे धीरे डलने लगी है, और उसके स्थान पर एक सहज भरोसा जन्म ले रहा है। ऐसा भरोसा जो किसी सिद्धांत पर टिका नहीं, बल्कि सीधे अनुभव से उपजा है। और यही भरोसा जीवन के हर क्षेत्र में शांति का आधार बनता है। चाहे तुम ध्यान में बैठे हो या संसार के बीच खड़े हो, इस ठहराव में यह भी समझ आने लगता है कि संघर्ष का जन्म विरोध से होता है, और तुम अभी विरोध नहीं कर रहे, न विचारों से, न भावनाओं से, न स्वयं से। इसलिए संघर्ष को टिकने की जमीन नहीं मिल रही। और जब संघर्ष हटता है तो भीतर जो स्वाभाविक करुणा है वो बिना प्रयास के बहने लगती है। अब यदि कोई गहरी याद उभरे, कोई पुराना डर, कोई अधूरी भावना, तो उसे हटाने की जरूरत नहीं, क्योंकि तुम अब उनसे छोटे नहीं हो। तुम अब उन्हें देखने वाले हो, और देखने वाले के सामने कुछ भी टिक नहीं पाता। सब अपना असर खो देता है, जैसे धूप में रखा बर्फ का टुकड़ा बिना लड़ाई के पिघल जाता है। सांस का आना और जाना अब केवल शारीरिक प्रक्रिया नहीं रह जाती, वो चेतना की लय बन जाती है। और इसी लय में तुम महसूस करते हो कि जीवन कभी तुम्हारा दुश्मन नहीं था, बस
तुम उसकी गति को समझ नहीं पा रहे थे, और अब जब गति नहीं बल्कि ठहराव स्पष्ट हो रहा है, तो जीवन की कोमलता सामने आने लगी है। इस अवस्था में कभी कभी ऐसा भी लगेगा कि शब्द बेकार हो गए हैं, जैसे भीतर जो हो रहा है उसे कोई भाषा पकड़ नहीं पा रही, और यह असमर्थता कोई कमी नहीं बल्कि संकेत है कि तुम विचार के पार जा रहे हो, जहां अनुभव सीधे घटता है, बिना नाम, बिना रूप, बिना कहानी। अब यह भी स्पष्ट होने लगता है कि ध्यान कोई अलग समय नहीं मांगता। ये तो वही अवस्था है जिसमें तुम सचमुच मौजूद होते हो, और जैसे जैसे ये मौजूदगी गहरी होती जाती है, वैसे वैसे जीवन की छोटी छोटी चीजें भी पूरी लगने लगती हैं, क्योंकि पूर्णता वस्तुओं में नहीं, देखने की गहराई में होती है। इस मौन में ईश्वर किसी दिशा में नहीं, किसी आकाश में नहीं, बल्कि उसी सजगता में है जो इस क्षण को जान रही है। और जब जानने और होने के बीच की दूरी मिटने लगती है, तब भक्ति और ध्यान अलग नहीं रह जाते, वे एक ही अनुभूति के दो नाम बन जाते हैं। अब इसी सहजता में टिके रहो, न आगे बढ़ने की इच्छा, न पीछे हटने का डर, क्योंकि जब इच्छा और भय दोनों ढीले पड़ जाते हैं, तब जो शांति बचती है वही तुम्हारा वास्तविक स्वरूप है, और उसी स्वरूप में सांस रुकती है, चलती है और फिर रुकने की ओर लौट आती है। अब यह अनुभव भी उभरने लगता है कि सांस रुकने का क्षण कोई अलग घटना नहीं बल्कि जीवन की मूल धड़कन है, क्योंकि जब तुम पूरी तरह उपस्थित होते हो तभी जीवन स्वयं को प्रकट करता है, और जब तुम अनुपस्थित रहते हो तब केवल आदतें चलती रहती हैं। और इसी अंतर को पहचान लेना ही ध्यान की सबसे बड़ी समझ है, क्योंकि यहां कोई तकनीक नहीं, कोई चाल नहीं, केवल ईमानदार उपस्थिति है। इस गहराई में शरीर अब बोझ नहीं लगता, बल्कि एक साधन जैसा प्रतीत होता है, ऐसा साधन जो तुम्हें इस क्षण से जोड़ रहा है। और जैसे ही सांस का ठहराव आता है, तुम्हें यह भी महसूस होता है कि भीतर कोई विरोध नहीं बचा, न जीवन से, न परिस्थितियों से, न स्वयं से। और जहां विरोध समाप्त होता है, वहीं शांति अपने आप प्रकट होती है। अब यह भी स्पष्ट होने लगता है कि तुम अकेले नहीं हो, लेकिन यह अकेलापन भीड़ से जुड़ने से नहीं मिटता, बल्कि इस सच्चाई को स्वीकार करने से मिटता है कि चेतना स्वयं में पूर्ण है। और जब तुम इस पूर्णता को छू लेते हो, तब संबंध बोझ नहीं बनते, बल्कि बांटने की जगह बन जाते हैं। इस ठहराव में ध्यान दो कि मन अब बहुत धीमी गति से चलता है, जैसे कोई पुरानी घड़ी जिसकी टिक टिक मुश्किल से सुनाई देती है। और उसी धीमेपन में तुम्हें यह भी दिखने लगता है कि ज्यादातर चिंताएं भविष्य की कल्पना से पैदा होती थीं, और जब भविष्य का शोर कम होता है, तब वर्तमान अपने पूरे सौंदर्य के साथ सामने आ जाता है। अब यदि कोई सुखद अनुभूति आए तो उससे चिपकना मत, और यदि कोई असुविधा उभरे तो उससे भागना मत, क्योंकि चिपकना और भागना दोनों ही असंतुलन पैदा करते हैं। और तुम अभी संतुलन में हो, जहां हर अनुभव को गुजरने की पूरी अनुमति है, बिना हस्तक्षेप के। सांस का रुकना अब किसी प्रयास का परिणाम नहीं, बल्कि सहज विश्राम का संकेत है। जैसे शरीर स्वयं जानता हो कि उसे कब थमना है और कब आगे बढ़ना है। और जब तुम इस बुद्धिमत्ता पर भरोसा करना सीखते हो, तब जीवन के बाकी हिस्सों में भी भरोसा अपने आप उतरने लगता है। इस अवस्था में कभी कभी यह भी लगेगा कि तुम कुछ खो रहे हो, जैसे नियंत्रण, जैसे पहचान, जैसे पुरानी सीमाएं। लेकिन ध्यान रखना, जो जा रहा है वो बोझ है, और जो बच रहा है वही सार है, और सार हमेशा हल्का होता है। इसलिए इस हल्केपन से डरना नहीं, इसमें उतरते जाना। अब यह भी महसूस होने लगता है कि मौन कोई खाली जगह नहीं, बल्कि सबसे समृद्ध अनुभव, क्योंकि शब्द सीमित होते हैं और मौन असीम। और जब तुम मौन में टिकते हो, तब जीवन की जटिलता अपने आप सरल होने लगती है, बिना किसी विश्लेषण के। इस गहराई में ईश्वर किसी नाम से नहीं आता, किसी कल्पना से नहीं आता,
बल्कि उसी शांति में प्रकट होता है जो बिना कारण मौजूद है। और जब तुम इस शांति को महसूस करते हो, तब प्रार्थना करने की जरूरत नहीं रहती, क्योंकि जीवन स्वयं धन्यवाद बन जाता है। अब इसी सहज उपस्थिति में बने रहो। सांस का आना, उसका ठहरना, उसका लौट जाना और इन सब के बीच का वह शांत विस्तार जिसमें तुम ना करने वाले हो, ना पाने वाले, केवल होने वाले हो। और यही होना ध्यान का अंतिम द्वार है। अब इस स्तर पर यह भी महसूस होने लगता है कि ध्यान तुम्हें कहीं ले नहीं जा रहा, बल्कि तुम्हें वहीं लौटा रहा है जहां से तुम कभी हटे ही नहीं थे। क्योंकि जीवन की सबसे बड़ी भूल ये मान लेना है कि शांति बाहर कहीं मिलेगी, जबकि वह हमेशा इसी क्षण में छुपी रहती है। बस मन की जल्दी उसे ढक देती है, और जैसे ही सांस का ठहराव आता है, ये जल्दी ढीली पड़ने लगती है, मानो समय ने स्वयं विश्राम ले लिया हो। इस गहराई में बैठते हुए तुम ये भी अनुभव कर सकते हो कि शरीर की सीमाएं पहले जैसी ठोस नहीं रहीं, जैसे वे फैल रही हों या पारदर्शी हो रही हों। और ये कोई कल्पना नहीं, बल्कि संवेदना का स्वाभाविक विस्तार है। क्योंकि जब भीतर का शोर घटता है, तो अनुभव की परिधि अपने आप बढ़ जाती है, और तब भीतर और बाहर का भेद उतना महत्वपूर्ण नहीं रह जाता। अब ध्यान दो कि सांस रुकने के क्षण में कोई प्रयास नहीं बचा, न पकड़ने का, न छोड़ने का। केवल एक शांत स्वीकार है, और यही स्वीकार जीवन के हर संघर्ष का समाधान है। क्योंकि अधिकतर पीड़ा इस बात से आती है कि हम जो है उसे होने नहीं देना चाहते, और यहां तुम होने दे रहे हो, पूरी ईमानदारी के साथ। इस अवस्था में कभी कभी मन बहुत सूक्ष्म ढंग से वापस आना चाहेगा, किसी आध्यात्मिक अनुभव की अपेक्षा के रूप में, किसी विशेष संकेत की चाह के रूप में। लेकिन तुम इन अपेक्षाओं को भी देख लेना, क्योंकि देख लेना ही उन्हें ढीला करने के लिए पर्याप्त है। और जैसे ही अपेक्षा ढीली पड़ती है, वैसे ही शांति और गहरी हो जाती है। अब यह भी स्पष्ट होने लगता है कि ध्यान कोई पलायन नहीं, बल्कि जीवन से मिलने का तरीका है। क्योंकि जब तुम इस ठहराव में टिके होते हो, तब जीवन के रंग फीके नहीं पड़ते, बल्कि और स्पष्ट हो जाते हैं। आवाजें साफ सुनाई देने लगती हैं, स्पर्श गहरा लगता है, और साधारण चीजों में भी अर्थ झलकने लगता है। इस मौन में यह समझ भी धीरे धीरे उतरती है कि तुम अपनी कहानी नहीं हो, तुम वह जागरूकता हो जो कहानी को देख सकती है। और जब यह अंतर साफ होने लगता है, तब अतीत का बोझ अपने आप हल्का हो जाता है। क्योंकि कहानी तो याद में रहती है, लेकिन देखने वाला हमेशा वर्तमान में होता है। अब सांस का लौटना भी किसी शुरुआत जैसा नहीं लगता, और उसका रुकना भी किसी अंत जैसा नहीं। दोनों एक ही लय के अलग अलग स्पर्श बन जाते हैं, और इसी लय में तुम महसूस संगीत करते हो कि जीवन निरंतर है, टूटा हुआ नहीं। भले ही मन उसे टुकड़ों में बांटकर देखता रहा हो। इस स्तर पर ईश्वर कोई अवधारणा नहीं, बल्कि एक अनुभव की तरह सामने आता है। ऐसा अनुभव जिसमें भय नहीं, मांग नहीं, समझौता नहीं, बस एक गहरी सहजता है, जैसे सब कुछ अपने सही स्थान पर है और कुछ भी सुधारने की जरूरत नहीं बची। अब यदि भीतर कोई हल्की सी प्रसन्नता उभरे, तो उसे पकड़ने की कोशिश मत करना, और यदि कोई गंभीरता छा जाए तो उससे घबराना मत, क्योंकि दोनों ही लहरें हैं, और तुम अब लहर नहीं, सागर को पहचानने लगे हो, जहां लहरों का आना जाना स्वाभाविक है। इस शांत विस्तार में टिके रहो। संगीत जहां सांस अपने समय पर आती है, अपने समय पर ठहरती है और अपने समय पर लौट जाती है। संगीत और तुम किसी घड़ी की तरह नहीं, बल्कि आकाश की तरह उपस्थित हो, सब कुछ होने देता हुआ, बिना हस्तक्षेप के, बिना निर्णय के। अब यह भी अनुभव होने लगता है कि सांस रुकने का क्षण कोई खाली ठहराव नहीं, बल्कि चेतना, संगीत की पूर्ण उपस्थिति है, जैसे पूरा अस्तित्व एक बिंदु में सिमटकर भी अनंत हो गया हो। संगीत और उसी अनंतता में तुम्हें यह बोध होने लगता है कि तुम जीवन से अलग नहीं, तुम जीवन की धड़कन हो। और जब यह समझ उतरती संगीत है, तो भीतर एक गहरा सम्मान जन्म लेता है, अपने लिए नहीं, बल्कि हर उस चीज के लिए जो सांस ले रही है।
इस गहराई में कभी कभी ऐसा लगेगा कि तुम कुछ नहीं कर रहे और फिर भी सब कुछ ठीक है। और यही वह बिंदु है जहां मन को सबसे ज्यादा असहजता होती है, क्योंकि उसे हमेशा कुछ करने की आदत रही है। लेकिन तुम इस असहजता को भी जगह दो, संगीत, क्योंकि वही संकेत है कि पुरानी संरचनाएं ढीली पड़ रही हैं, और उनके ढीले पड़ते ही भीतर एक नई स्पष्टता, संगीत उभर रही है। अब ध्यान दो कि शरीर अपने आप संतुलित हो रहा है। रीढ़ में एक सहज सीध, कंधों में कोई भार नहीं, और पेट के भीतर एक शांत गर्माहट, जैसे वहां कोई दीपक बिना हिले जल रहा हो। और इस दीपक को किसी संगीत पूजा की जरूरत नहीं, क्योंकि इसकी लौ स्वाभाविक है। इसे बस हवा से बचाना होता है, और वह हवा है जल्दबाजी और अपेक्षा। इस ठहराव में यह भी दिखने लगता है कि तुम जितना भागे हो उतना ही थके हो, और जितना ठहरे हो उतना ही तरोताजा हुए हो। इसलिए अब शरीर और मन दोनों इस ठहराव को पहचानने लगे हैं, जैसे किसी ने उन्हें वह भाषा सिखा दी हो जिसे वे जन्म से जानते थे लेकिन भूल गए थे। अब कभी कोई आवाज बाहर से आए, कोई हलचल, संगीत हो, तो उसे बाधा मत समझना, क्योंकि ध्यान का अर्थ बाहर की दुनिया को हटाना नहीं, बल्कि संगीत भीतर की पकड़ को ढीला करना है। और जब पकड़ ढीली होती है, तब हर आवाज उसी मौन का हिस्सा बन जाती है जिसमें तुम बैठे हो। इस स्तर पर यह भी स्पष्ट होने लगता है कि सुख की तलाश हमेशा भविष्य में थी, और दुख की जड़ हमेशा अतीत में, और वर्तमान सिर्फ दबा हुआ था। लेकिन अब वर्तमान स्वयं को प्रकट कर रहा है, अपने पूरे वजन और पूरे सौंदर्य के साथ, और उसमें कोई कमी नहीं। इसलिए संगीत कुछ मांगने की आवश्यकता नहीं। अब सांस का लौटना किसी राहत जैसा लगता है, और उसका ठहरना किसी गहरे आलिंगन जैसा। संगीत और इन दोनों के बीच जो निरंतरता है, वही जीवन की लय है। और इस लय में जब तुम टिकते हो, संगीत, तो भीतर एक सहज भरोसा जन्म लेता है कि जो हो रहा है वही पर्याप्त है। इस गहराई में ईश्वर को खोजने की जरूरत नहीं रहती, क्योंकि खोजने वाला ही दूरियां बनाता है। संगीत, और जब खोज समाप्त होती है, तब जो निकटता बचती है वही ईश्वर का अनुभव है। बिना नाम, बिना रूप, बिना संगीत परंपरा के, बस एक शांत उपस्थिति। अब यदि तुम्हें लगे कि यह सब बहुत साधारण है, तो समझ लेना कि तुम सही संगीत दिशा में हो, क्योंकि सत्य हमेशा साधारण होता है। जटिलता तो मन का खेल है, और साधारणता वही जगह है जहां जीवन बिना संघर्ष के बहता है। इस मौन में टिके रहो, बिना उम्मीद के, बिना डर के, क्योंकि उम्मीद भविष्य की ओर खींचती है और डर अतीत की ओर। संगीत, और तुम अभी उस जगह पर हो जहां दोनों का कोई वजूद नहीं, केवल यह क्षण है। संगीत पूरा शांत और जीवित। अब इस अवस्था में यह भी धीरे धीरे साफ होने लगता है कि सांस, संगीत रुकने का क्षण कोई तकनीक नहीं, बल्कि भरोसे की परीक्षा है। क्योंकि जब तुम बिना घबराए उस ठहराव में रहते हो, तो जीवन को यह संदेश देते संगीत हो कि तुम उसे लड़ नहीं रहे, तुम उसे समझ रहे हो। और जैसे ही यह समझ बनती है, वैसे ही भीतर छुपी हुई कठोरता पिघलने लगती है। वही कठोरता जो वर्षों से तुम्हारे विचारों, आदतों, संगीत और प्रतिक्रियाओं में जमी हुई थी। इस गहराई में कभी ऐसा भी लगेगा कि तुम बहुत साधारण हो गए हो, जैसे कोई विशेष पहचान नहीं बची, कोई अलग चमक नहीं। और यही वह बिंदु है जहां अहंकार सबसे आखिरी बार आवाज उठाता है, संगीत। लेकिन तुम उसकी आवाज को भी सुनो और जाने दो, क्योंकि जो सच में मूल्यवान है, उसे चमक की जरूरत नहीं होती, वह तो मौन में भी पूरा होता है। अब ध्यान दो कि शरीर और मन के बीच संगीत की दूरी लगभग समाप्त हो चुकी है, जैसे दोनों एक दूसरे को समझने लगे हों, और इसी संगीत समझ में तनाव का कारण अपने आप ढीला पड़ जाता है। क्योंकि अधिकतर तनाव गलत तालमेल से पैदा होता है, और यहाँ तालमेल सहज हो गया है, संगीत बिना किसी प्रयास के। इस ठहराव में यह भी महसूस हो सकता है कि भीतर एक स्थिर आधार बन गया है, ऐसा आधार जो परिस्थितियों से हिलता नहीं, संगीत चाहे बाहर कुछ भी हो। और यही आधार जीवन की सबसे बड़ी सुरक्षा है, क्योंकि जब यह आधार स्पष्ट हो जाता है, तब बाहर की अस्थिरता उतनी डरावनी संगीत नहीं लगती।
अब यदि कभी मन कहे कि कुछ खास घट नहीं रहा, तो उसे भी सच मान लेना, क्योंकि सबसे गहरे परिवर्तन हमेशा बिना शोर के होते हैं। जैसे बीज मिट्टी के नीचे चुपचाप अंकुरित होता है और बाहर संगीत से देखने वाले को कुछ दिखाई नहीं देता, लेकिन भीतर पूरी प्रक्रिया चल रही होती है। इस अवस्था में सांस का आना जाना भी किसी जिम्मेदारी जैसा नहीं लगता। वह तो बस घट रहा है और तुम उसके साथ बह रहे हो, ना आगे ना पीछे। और इसी बहाव में यह स्पष्ट होने लगता है कि जीवन को चलाने के लिए तुम्हें जितना लगता था उससे कहीं कम प्रयास चाहिए था। अब यह भी समझ आने लगती है कि ज्यादातर थकान काम से नहीं, विरोध से आती। आज के इस वीडियो में हम आपको 8 तरीके में वह रहस्य बताने वाला है जिससे आप अपनी साधारण नींद को एक दिव्य ध्यान में बदल सकते हैं। लेकिन एक शर्त है, आपको इस वीडियो को पूरा सुनना होगा और अपनी जिंदगी में लागू करना होगा, वरना आप उसी स्थिति में रहेंगे जहां आज है, नींद में अचेत और बिना किसी आत्मिक शक्ति के। देखिए, जब हम उठते हैं तब हमारे दिमाग की बीटा तरंग काम करती है। ये तनाव और लगातार सोचने वाली स्थिति होती है। जब हम धीरे धीरे सोने लगते हैं, जिसे ध्यान करने पर हमारा दिमाग अल्फा तरंगों में चला जाता है। जब हम नींद में जाने लगते हैं तो थीटा तरंग और फिर डेल्टा तरंग में पहुंचते हैं। भगवान बुद्ध, कृष्ण और योगियों ने अपने जीवन में इस स्थिति को अपने नियंत्रण में लिया। वे सोते नहीं थे, वे अपनी चेतना को इतनी जागरूक बना लेते थे कि उनका पूरा नींद का समय भी ध्यान बन जाता था। और यही आपको भी करना है। आप सोच रहे होंगे, अरे मैं तो रोज सोता हूं, इसमें नया क्या है? यही आपकी सबसे बड़ी गलती है। अगर आप बिना जागरूकता के सोते हैं तो आपकी पूरी लाइफ एक तरह से बेहोशी में चली जाती है। आपने कभी सोचा है कि दिन भर कठिन मेहनत करने के बाद भी आप क्यों थके रहते हैं? क्यों आपका दिमाग तनाव में और परेशान रहता है? इसका एक कारण है, क्योंकि आपकी नींद सच में गहरी नहीं होती और आप अपने अवचेतन माइंड को कंट्रोल नहीं कर पाते। अगर आपने इस विधि को नहीं अपनाया तो आप क्या खो देंगे? मानसिक शांति, ध्यान की गहराई और सबसे बड़ी बात, अपनी आत्मिक शक्ति को जागृत करने का अवसर। अब हम आपको एक असली कहानी सुनाते हैं। राजेश एक साधारण नौकरी वाला आदमी था, जिसकी लाइफ चिंता और अनिद्रा से भरी थी। रात में करवटें बदलते रहना उसकी आदत बन चुकी थी। फिर एक दिन उसने मुझसे एक प्रश्न पूछा, क्या मैं अपनी नींद को ध्यान में बदल सकता हूं? मैंने उसे वही विधि सिखाया जो मैं आज आपको बताने वाला हूं। पहले ही हफ्ते में उसने फील किया कि उसकी नींद में जागरूकता आने लगी है। दूसरे हफ्ते में वह सुबह उठते ही बहुत शांत और ऊर्जावान फील करने लगा। और तीसरे हफ्ते में उसने कहा कि उसे पहली बार अपनी लाइफ में लगा कि वह सच में जाग चुका है। आप भी ऐसा कर सकते हैं और आपको ऐसा जरूर करना चाहिए। अब प्रश्न उठता है, शुरुआत कहां से करें? सबसे पहला नियम है सोने से पहले संकल्प। इसे आप स्लीप इंटेंशन भी कह सकते हैं। जब भी आप सोने जाएं, अपने माइंड में यह संकल्प दोहराएं, मैं सोऊंगा लेकिन मैं जागरूक रहूंगा। मेरा भौतिक शरीर तो सोएगा लेकिन मेरा माइंड सतर्क रहेगा। यही पहला स्टेप है और यदि आप इसे रोज करेंगे तो धीरे धीरे आपका अवचेतन माइंड इसे स्वीकार कर लेगा। दोस्तों, ये तो सिर्फ पहला स्टेप था। वीडियो में हम आगे उन तकनीकों को जानेंगे जो आपको सच में सोते हुए भी ध्यान में रख सकती हैं। अगर आप सच में अपनी आध्यात्मिक एनर्जी को जगाना चाहते हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और अपने जीवन में बदलाव लाएं। याद रखें, आप आज जो डिसीजन लेते हैं वही आपका भविष्य बनाता है। तो क्या आप आज से अपनी नींद को ध्यान में बदलने का निर्णय ले रहे हैं? आप हमें कमेंट में लिखकर बताइए। लेकिन एक बड़ा खतरा है, अगर आप सोते समय अनजाने में गलत विचारों, नेगेटिव एनर्जी और टेंशन से भरे होते हैं तो ये सब आपके अवचेतन माइंड में गहराई से बैठ जाता है। सोचो, अगर आप हर रात चिंता और तनाव के साथ सोते हैं तो आपका माइंड इसे ही असली मानने लगेगा। इसका परिणाम होगा कि सुबह उठते ही आप पहले से ही थके हुए फील करेंगे।
बिना किसी कारण के उदास रहेंगे और आपकी एनर्जी धीरे धीरे खत्म होती चली जाएगी। इसीलिए आपको सीखना होगा कि सोते समय अपने अवचेतन माइंड को कैसे नियंत्रित करें और इसे एक गहरे ध्यान में बदलें। अब हम बात करते हैं पहले रहस्य पर। सोने से पहले का विचार ध्यान दीजिए। जब आप सोने जाते हैं, आपका अवचेतन माइंड पूरी तरह खुल जाता है। उस समय जो भी विचार आप माइंड 100 में रखेंगे, वो गहराई से आपके दिमाग में बैठ जाएगा। इसे एक उदाहरण से समझिए। आपका माइंड एक मिट्टी की तरह है और सोने से पहले के 10 मिनट वो समय होता है जब ये मिट्टी सबसे ज्यादा नरम होती है। अगर आप इसमें डर, चिंता या नेगेटिविटी डालेंगे तो यही आपकी लाइफ का हिस्सा बन जाएगा। लेकिन अगर आप इसमें आत्मविश्वास, शांति और सफलता के बीज डालेंगे तो आपका जीवन बदल जाएगा। तो आज से एक नियम बना लें। हर रात सोने से पहले खुद से कहें, मैं शांत हूं, मैं जागरूक हूं और मेरी नींद ध्यान बन रही है। यह सिर्फ एक वाक्य नहीं, बल्कि एक गहरी एनर्जी है जो आपके अवचेतन माइंड में प्रवेश कर जाएगी। अब मैं आपको एक और गहरी तकनीक बताता हूं, लूसिडो को नियंत्रित करना। इसका मतलब है कि आप अपने सपने में जागरूक हो सकते हैं और उन्हें अपनी इच्छा से बदल सकते हैं। ये वही तकनीक है जिससे महर्षि पतंजलि और बुद्ध ने अपने अवचेतन माइंड को पूरी तरह जागरूक बनाया। इसे कैसे करें? पहला स्टेप, पूरे दिन अपने आप से एक सवाल पूछें, क्या मैं सपना देख रहा हूं? जब आप बार बार ये सवाल पूछेंगे तो ये आदत आपके अवचेतन माइंड में बैठ जाएगी और फिर जब आप सपना देख रहे होंगे, आपका दिमाग खुद से ये सवाल पूछेगा और आपको फील होगा कि आप सपना देख रहे हैं। दूसरा स्टेप, अपने हाथों को देखें। सपनों में चीजें स्थिर नहीं रहती। अगर आप सपना देख रहे हैं और अपने हाथों को ध्यान से देखेंगे तो वे बदल सकते हैं। ये एक संकेत होगा कि आप सपना देख रहे हैं और फिर आप अपने अवचेतन माइंड में जागरूकता बनाए रख सकते हैं। तीसरा स्टेप, सोने से पहले अपने आप से कहें, आज जब मैं सपना देखूंगा तो मैं जागरूक रहूंगा। अगर आप ये संकल्प बार बार दोहराएंगे तो आपका दिमाग इसे सच मान लेगा। अब तीसरी तकनीक उन लोगों के लिए है जो गहराई में जाना चाहते हैं। इसे एस्ट्रल प्रोजेक्शन कहते हैं। इस तकनीक से आप सोते हुए भी अपनी आत्मा को शरीर से अलग अनुभव कर सकते हैं। ये कोई कल्पना नहीं, बल्कि एक प्राचीन यौगिक विधि है। इसे कैसे करें? जब आप बिस्तर पर लेटे अपने शरीर को पूरी तरह आराम दें और फील करें कि ये हल्का हो रहा है, जैसे बादलों की तरह उड़ रहा है। अपनी आंखें बंद करें और अपने माथे के बीच आज्ञा चक्र पर ध्यान दें। कल्पना करें कि एक हल्की सुनहरी रोशनी आपके सिर से बाहर निकल रही है। अब कल्पना करें कि आप अपने बिस्तर पर लेटे हुए खुद को देख रहे हैं। ये पहली बार में अजीब लगेगा, लेकिन धीरे धीरे आपका माइंड इसे स्वीकार करेगा। अगर आप इस तकनीक को सीख गए तो आप सिर्फ नींद को ध्यान में नहीं बदलेंगे, बल्कि एक आध्यात्मिक यात्रा पर निकल पड़ेंगे। अब आप जानते हैं कि सोते हुए भी जागरूक कैसे रह सकते हैं, लेकिन ये सिर्फ शुरुआत है। आगे वीडियो में हम सीखेंगे कि कैसे अपनी नींद में ही ध्यान की गहराई में जाते हैं और समाधि का अनुभव करते हैं। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा खतरा भी है। अगर आपकी नींद आपके नियंत्रण में नहीं है तो ये आपकी सबसे बड़ी कमजोरी बन सकती है। सोचिए, हर रात सोने के 6 से 8 घंटे आपका अवचेतन माइंड क्या कर रहा है? अगर वो नकारात्मक विचारों, असुरक्षा और डर में डूबा है तो ये धीरे धीरे आपकी एनर्जी को खत्म कर देगा। अगर आप हर रात बेहोशी की नींद में सोते हैं तो आप अपनी सबसे बड़ी शक्ति खो रहे हैं। आपको ये सीखना होगा कि कैसे सोते हुए भी खुद को जागरूक रखें और समाधि के अनुभव तक पहुंचे। पहला तरीका है योग निद्रा, यानी जागरूक नींद। ये कोई साधारण तकनीक नहीं, बल्कि आज शिव पतंजलि के अष्टांग योग का एक रहस्य है। इसे सीखने से आप अपनी नींद को ध्यान में बदल सकते हैं। इसे कैसे करें? बिस्तर पर लेटे आंखें बंद करें और शरीर के हर हिस्से को ढीला छोड़ दें।
सिर से लेकर पैर तक हर अंग को फील करें और उसे पूरी तरह शांत करें। अपने माइंड में दोहराएं, मैं ये शरीर नहीं हूं, मैं सिर्फ चेतना हूं। ये दोहराने से आपका माइंड शरीर से बाहर निकलने लगेगा। धीरे धीरे एक गहरी और लंबी सांस लें। हर सांस के साथ फील करें कि आप और हल्के हो रहे हैं। अगर आप इसे सही तरीके से करते हैं तो आप नींद में जाते जाते भी पूरी तरह जागरूक रहेंगे। अब हम आपको एक और शक्तिशाली तकनीक बताते हैं, जो हज त्राटक ध्यान। ये विधि आपकी एकाग्रता को बढ़ाती है और आपकी आत्मा को जागृत कर सकती है। इसे कैसे करें? एक दीपक ले और उसे अपने सामने रखें। 15 मिनट तक उसकी लौ को बिना पलक झपकाए देखें। अब धीरे से आंखें बंद करें और फील करें कि वो लौ आपके मस्तिष्क के बीच आज्ञा चक्र में जल रही है। कल्पना करें कि आप खुद उस लौ में समा गए हैं। धीरे धीरे आपकी चेतना उसमें विलीन हो रही है। अगर आप इसे रोज अभ्यास करेंगे तो कुछ ही दिनों में आपको नींद में गहरी चेतना का अनुभव होने लगेगा। ये एक प्राचीन भारतीय विज्ञान है जिसे स्वर योग कहा जाता है। इसमें बताया गया है कि हमारी सांसों के प्रवाह से हमारे माइंड की स्थिति पर असर पड़ता है। इसे कैसे करें? ये सूर्य स्वर पिंगा नाड़ी को सक्रिय करता है, जिससे मानसिक शक्ति बढ़ती है। हर सांस के साथ फील करें कि आपकी चेतना फैल रही है और आप समाधि के करीब जा रहे हैं। अगर आप इस तकनीक का सही अभ्यास करेंगे तो आपकी नींद साधारण नींद नहीं रहेगी, ये एक गहरी समाधि में बदल जाएगी। अब आपने 3 शक्तिशाली विधियां सीख ली हैं: योग, निद्रा, त्राटक, ध्यान और स्वर विज्ञान। ये साधारण तकनीकें नहीं हैं, बल्कि आपको एक नई चेतना की ओर ले जाने वाले मार्ग हैं। लेकिन ये यात्रा अभी खत्म नहीं हुई है। अगले अध्याय में हम सीखेंगे नींद और ब्रह्मांडी एनर्जी का रहस्य। दोस्तों, अभी हम आपको बताने वाले हैं 3 रहस्यमय तकनीकें जो आपके सोते समय एनर्जी को आकर्षित करने में मदद करेंगी। ये ज्ञान साधारण नहीं है, बल्कि ये उन महान योगियों की विरासत है जो सोते हुए भी ध्यान और शक्ति प्राप्त करते थे। लेकिन यहाँ एक गंभीर समस्या है। अगर आप ये नहीं जानते कि सोते समय एनर्जी कैसे ग्रहण करें, तो इसका मतलब ये भी हो सकता है कि आप हर रात एनर्जी खो रहे हैं। आप सोचिए, रात भर सोने के बावजूद जब आप उठते हैं तब भी आप थकान फील करते हैं। इसका मतलब है कि आपकी एनर्जी कहीं ना कहीं व्यर्थ जा रही है। हो सकता है कि आपके आसपास नकारात्मक एनर्जी मौजूद हो जो आपकी चेतना को कमजोर कर रही हो। अगर आप अपनी एनर्जी को सही तरीके से संचित नहीं करेंगे तो धीरे धीरे आपका शरीर और माइंड कमजोर होते जाएंगे। और अगर आपने इस समस्या को समय रहते नहीं समझा तो ये आपकी पूरी लाइफ पर असर डाल सकती है। पहला तरीका है ब्रह्मांडी ऊर्जा को सीधे अपने शरीर में खींचना। इसके लिए हमें अपने शरीर को एक एंटीना की तरह बनाना होगा जो इस ऊर्जावान शक्ति को ग्रहण कर सके। इसे कैसे करें? सोने से पहले सीधे लेटे और अपनी रीढ़ को सीधा रखें। जब आप अपनी रीढ़ को सीधा रखते हैं तो ब्रह्मांडी एनर्जी का प्रवाह आपके शरीर में बिना किसी बाधा के प्रवेश कर सकता है। अपने सिर के ऊपर से एक प्रकाश की किरण के प्रवेश की कल्पना करें। अपनी आंखें बंद करें और फील करें कि आकाश से एक दिव्य प्रकाश आपकी छोटी सहस्त्रार चक्र में प्रवेश कर रहा है। यह एनर्जी धीरे धीरे आपके पूरे शरीर में फैल रही है। हर सांस के साथ इस एनर्जी को अंदर लें और अपने शरीर में संचित करें। गहरी सांस लें और इस दिव्य एनर्जी को अपने अंदर फील करें। जब सांस छोड़ें तो हर नकारात्मकता को बाहर जाने दें। अगर आपसे रोज अभ्यास करते हैं तो आप देखेंगे कि आपकी नींद अब केवल आराम का समय नहीं रहेगी, बल्कि यह एनर्जी संचय करने का एक माध्यम बन जाएगी। अब हम आपको दूसरी महत्वपूर्ण विधि बताते हैं जो प्राचीन योग और तंत्र शास्त्रों से ली गई है। यह विधि आपकी एनर्जी को संचित करने में मदद करेगी
ताकि यह रात भर आपके शरीर में बनी रहे। इसे कैसे करें? सोने से पहले अपने नाभिक केंद्र मणिपुर चक्र पर ध्यान दें। यह एनर्जी का मुख्य स्रोत है। अगर यह जागृत हो जाए तो शरीर में एनर्जी की कमी कभी नहीं होगी। अपने नाभिक क्षेत्र पर हल्का हाथ रखें और गहरी सांस लें। हर सांस के साथ फील करें कि यहां पर एक एनर्जी का गोला बन रहा है जो धीरे धीरे प्रकाश से भर रहा है। सोते समय इसे सक्रिय रखें। सोते हुए भी इस एनर्जी गोले को फील करने की कोशिश करें। कुछ ही दिनों में आपको अपनी शक्ति बढ़ती हुई फील होगी। ये विधि उन साधकों के लिए थी जो ब्रह्मांडी एनर्जी को ग्रहण करने में माहिर थे। अगर आप इसे सीख लेते हैं तो आप भी अपनी चेतना को जागृत कर सकते हैं। अब मैं आपको एक ऐसी रहस्यमय तकनीक बताने जा रहा हूं जो आपकी नींद को पूरी तरह से बदल सकती है। यह विधिनाद योग पर आधारित है, जहां हम ध्वनि तरंगों की मदद से ऊर्जा ग्रहण करते हैं। इसे कैसे करें? सोने से पहले एक विशेष ध्वनि का जाप करें। आप ओम या कोई अन्य ब्रह्मांडी ध्वनि का जाप कर सकते हैं। यह ध्वनि आपकी एनर्जी को जागृत करेगी। मन में इस ध्वनि को सोते समय सुनने की कोशिश करें। जब आप सोते हैं तो कल्पना करें कि यह ध्वनि आपके चारों ओर गूंज रही है। धीरे धीरे आप इसे अपने भीतर फील करने लगेंगे। धीरे धीरे इसे गहरे ध्यान में बदलें। जैसे ही आप इस ध्वनि के साथ एक हो जाते हैं, आपकी नींद एक साधारण नींद नहीं रह जाती। ये एक गहरी ध्यान अवस्था बन जाती है। अगर आप इस तकनीक को सही से अपनाते हैं तो कुछ ही दिनों में आप फील करेंगे कि आपकी ऊर्जा कई गुना बढ़ गई है। दोस्तों, अभी हम बात करेंगे उस अदृश्य शक्ति के बारे में जो सोते समय हमारे अवचेतन माइंड से जुड़ी होती है। यह शक्ति ब्रह्मांडी संकेतों के रूप में हमारे जीवन में प्रवेश करती है। हम अपने दिन भर के अनुभवों से ये फील कर सकते हैं, लेकिन रात में जब हम सोते हैं तो ब्रह्मांडी संकेतों के लिए हम एक संवेदनशील अवबोधन बन जाते हैं। अब सोचिए, अगर आपने इन संकेतों को समझने की कोशिश नहीं की तो क्या होगा? आप दिन प्रतिदिन जीवन जीते रहेंगे, लेकिन इन संकेतों से दूर होते जाएंगे। आपके अंदर एक जागरूकता की कमी होगी और परिणाम स्वरूप आप उन अवसरों से वंचित रहेंगे जो ब्रह्मांड आपको दे रहा था। कभी सोचिए कि क्या आपके जीवन में कुछ खास घटनाएं आपके माइंड में पहले से थीं, लेकिन आप उन्हें अनदेखा कर गए, और शायद यह अनदेखी आपके जीवन के फैसलों को प्रभावित करती है। यह डरावना है, क्योंकि यदि आप इन संकेतों को समझने की कला नहीं सीखते तो आप एक अनजाने अंधेरे रास्ते पर चल सकते हैं। अब हम उस पहले रहस्य की ओर बढ़ते हैं। कैसे अवचेतन माइंड और ब्रह्मांड के बीच एक गहरा संबंध बनता है। जब हम सोते हैं, हमारा चेतन माइंड निष्क्रिय हो जाता है। परंतु क्या आप जानते हैं कि यह निष्क्रियता हमें अधिक जागरूक बना देती है? सोते समय हमारा अवचेतन माइंड सक्रिय रूप से ब्रह्मांड से जुड़ता है, और यह जुड़ाव एक प्रकार की ऊर्जा आदान प्रदान की प्रक्रिया है जो हमारे विचारों, भावनाओं और सपनों के माध्यम से होती है। कैसे होता है? सपने और ब्रह्मांडी संकेत। सपने केवल हमारी इच्छाओं या डर का परिणाम नहीं होते, बल्कि यह ब्रह्मांडी संकेत होते हैं। जब हम गहरी नींद में होते हैं, तब हमारा अवचेतन माइंड ब्रह्मांडी एनर्जी से जुड़ता है। इस ऊर्जा को ग्रहण करने के बाद हम उसे सपनों के रूप में अनुभव करते हैं। सपनों में प्रतीक होते हैं। हर छोटी सी बात का अर्थ होता है। जैसे अगर आप सपने में समुद्र देख रहे हैं, तो यह आपके भीतर की गहराई या भावनाओं का प्रतीक हो सकता है, और ब्रह्मांडी संकेतों के रूप में ये आपको दिशा देने के लिए होते हैं। जब आपकी नींद गहरी होती है, तो आपका अवचेतन माइंड ब्रह्मांडी शांति और ज्ञान को ग्रहण करता है। यही वजह है कि कभी-कभी सोते समय हमें अचानक किसी समस्या का हल मिल जाता है। ये संकेत
ब्रह्मांड द्वारा भेजे जाते हैं ताकि हम अपने जीवन को सही दिशा में छड़ सकें। जब आप सोते हैं तो ब्रह्मांड आपके सबसे गहरे सवालों का उत्तर देने के लिए तैयार होता है, लेकिन क्या आप उन्हें सुन पा रहे हैं? अब दूसरा रहस्य है स्मरण शक्ति को बढ़ाना। अगर आप ब्रह्मांडी संकेतों को ग्रहण कर रहे हैं तो यह बहुत जरूरी है कि आप उन्हें याद रखें। यदि आप सुबह उठकर उन्हीं संकेतों को भूल जाते हैं तो वो संकेत आपके लिए निष्क्रिय हो जाते हैं। इसे कैसे करें? जैसे ही आप सुबह उठते हैं, आप आंखें खोलने से पहले अपने सपनों को याद करने की कोशिश करें। जितना अधिक आप अपनी रात की नींद के बाद सपनों पर ध्यान देंगे, उतना अधिक आप ब्रह्मांडी संकेतों को पहचान पाएंगे। रात को सोते समय अपने माइंड में एक सवाल या विचार रखें, जैसे क्या मुझे इस समस्या का हल चाहिए, और फिर सोने से पहले इस पर ध्यान केंद्रित करें। यह आपके अवचेतन माइंड को एक मार्गदर्शन देगा और सपनों के माध्यम से आपको उत्तर मिल सकता है। जिनके पास ध्यान आदत होती है, वे अधिक आसानी से अपने अवचेतन माइंड को ब्रह्मांडी संकेतों से जोड़ पाते हैं। सुबह का ध्यान खासकर महत्वपूर्ण होता है क्योंकि यह आपके माइंड और आत्मा को शांति की ओर ले जाता है। यह केवल एक साधारण अभ्यास नहीं है, यह एक जीवन का तरीका है। जैसे जैसे आप इन तकनीकों को अपनाते हैं, आप पाएंगे कि आपके जीवन में ब्रह्मांडी संकेतों की स्पष्टता बढ़ती जाएगी। अब तीसरे रहस्य पर आते हैं, ब्रह्मांडी संदेशों को सुनने की कला। जब हम सोते हैं तो हमारी आत्मा एक अलग चेतना स्तर पर जाती है। इस स्तर पर हम सीधे ब्रह्मांड से जुड़ सकते हैं, लेकिन यह तब संभव होता है जब हम पूरी तरह से शांत और जागरूक हों। इसे कैसे करें? सोने से पहले अपने कमरे में शांति और स्वच्छता का ध्यान रखें। हल्की मोमबत्तियां की रोशनी या सफेद ध्वनि का उपयोग करें ताकि आपका माइंड शांत हो सके। अपने माइंड में यह विश्वास रखें कि ब्रह्मांड आपके साथ है और वो आपको सही मार्गदर्शन दे रहा है। अगर आप खुद पर विश्वास करते हैं तो ये एनर्जी आपके जीवन में तेजी से प्रवेश करेगी। सोते समय सकारात्मक और प्रेमपूर्ण विचारों को अपने माइंड में रखें। यह आपके अवचेतन माइंड को सटीक संदेशों की ओर मार्गदर्शन करेगा। अगर आप इन संकेतों को सुनने और समझने में सक्षम हो गए तो आप पाएंगे कि आपके जीवन में हर कदम पर एक दिव्य मार्गदर्शन मौजूद है। हमारे जीवन में बहुत सी घटनाएं घटित होती हैं, कुछ सुखद, कुछ दुखद। लेकिन जो चीज इन घटनाओं को हमारे जीवन पर गहरे असर डालने से बचाती है, वो है अवचेतन माइंड की शांति। शांति का मतलब केवल आराम नहीं है, बल्कि यह एक ऐसी मानसिक स्थिति है जहां हम अपनी एनर्जी को सही दिशा में मोड़ सकते हैं और ब्रह्मांड से जुड़े संकेतों को सही तरीके से समझ सकते हैं। अब सोचिए, अगर आपका अवचेतन माइंड शांत नहीं है तो क्या होगा? आपकी सोच विक्षिप्त हो सकती है, आपका ध्यान बिखर सकता है और आप अपने जीवन के महत्वपूर्ण निर्णयों में असमंजस का शिकार हो सकते हैं। अगर आपके माइंड में अशांति रहती है तो आप ब्रह्मांड के संकेतों को सही से ग्रहण नहीं कर पाएंगे और यह बहुत खतरनाक हो सकता है, क्योंकि जब आप अवचेतन माइंड की शांति खो देते हैं तो आप अपने जीवन को सही दिशा में नहीं ले जा पाते। परिणाम स्वरूप आप असंतुष्ट, तनाव और अनावश्यक संघर्षों का सामना करते हैं। अब हम उस पहले रहस्य की ओर बढ़ते हैं, ध्यान और शांति का गहरा संबंध। ध्यान एक साधारण सी प्रक्रिया है, लेकिन इसके अंदर छिपा हुआ एक शक्तिशाली राज्य है। जब हम ध्यान करते हैं तो हम अपने अवचेतन माइंड को शांति की ओर मोड़ते हैं और उसे ब्रह्मांडी संकेतों को ग्रहण करने के लिए तैयार करते हैं। जब आप ध्यान करते हैं तो आपकी पूरी चेतना उस पल में केंद्रित होती है। ये स्थिति आपके अवचेतन माइंड को अशांत विचारों से मुक्त करती है और उसे शांति की स्थिति में लाती है। जब आपका माइंड शांत होता है तो आपका अवचेतन माइंड ब्रह्मांडी संकेतों को अधिक स्पष्टता से समझ सकता है। ध्यान की प्रक्रिया में सांस पर ध्यान केंद्रित करना
अत्यंत प्रभावी होता है। जब आप अपनी सांसों पर ध्यान देते हैं तो आप अपने माइंड को वर्तमान क्षण में लाते हैं, जिससे अवचेतन मन की अशांति कम हो जाती है। ध्यान के दौरान आप खुद को ब्रह्मांडी एनर्जी के साथ जुड़ा हुआ फील करते हैं। ये जुड़ाव आपको शांति का अनुभव कराता है, जिससे आपकी सोच स्पष्ट होती है और आपके फैसले सही दिशा में होते हैं। अब हम दूसरे रहस्य पर आते हैं, अपने माइंड की गहराई में शांति को खोजना। ये शांति केवल बाहरी घटनाओं से नहीं आती, बल्कि यह आपके भीतर से उत्पन्न होती है। इसे कैसे करें? एक दिन में कुछ समय के लिए पूर्ण मौन में रहना आपके अवचेतन माइंड को शांति की ओर ले जाने का एक महत्वपूर्ण तरीका है। जब आप बाहरी आवाजों और उथल-पुथल से दूर रहते हैं, तो आपकी आंतरिक शांति बाहर निकलती है और आपका अवचेतन माइंड शुद्ध हो जाता है। प्राकृतिक दृश्यों में जैसे पहाड़ों, समुद्र या हरे भरे बगीचों में समय बिताने से भी आपके माइंड को शांति मिलती है। इन प्राकृतिक दृश्यों से आपके माइंड को सहजता और संतुलन मिलता है, जिससे अवचेतन माइंड को शांति का अनुभव होता है। आपको खुद से प्यार करना और अपनी कमजोरियों को स्वीकार करना भी अवचेतन माइंड को शांत करने में मदद करता है। जब आप खुद को बिना किसी शर्त के स्वीकार करते हैं, तो आपका माइंड शांति की ओर बढ़ता है। अब हम तीसरे रहस्य की ओर बढ़ते हैं, माइंड और शरीर का सामंजस्य। ये सामंजस्य से अवचेतन माइंड को शांति की ओर ले जाने के लिए जरूरी है, क्योंकि आपका शारीरिक स्वास्थ्य और मानसिक स्वास्थ्य आपस में जुड़े होते हैं। इसे कैसे करें? योग और शारीरिक अभ्यास से आपके शरीर में एनर्जी का संतुलन बनता है और इससे आपके माइंड की स्थिति भी शांत होती है। जैसे ही आपका शरीर स्वस्थ रहता है, आपका अवचेतन माइंड भी शांति की स्थिति में रहता है। आपका आहार भी आपके माइंड की स्थिति को प्रभावित करता है। अगर आप ताजगी से भरपूर, हल्का और पौष्टिक आहार लेते हैं, तो यह आपके अवचेतन माइंड को शांति और संतुलन प्रदान करता है। जैसा कि हमने पहले बात की, नींद अवचेतन माइंड को शांत करने में मदद करती है। एक अच्छा नींद चक्र आपके शरीर और माइंड वंड को रिचार्ज करता है, जिससे आपके अवचेतन माइंड को शांति मिलती है और आप ब्रह्मांडी संकेतों को ग्रहण करने के लिए तैयार रहते हैं। दोस्तों, अभी हम बात करेंगे कि कैसे आप अपने सपनों और ब्रह्मांडी संकेतों को समझ सकते हैं और उनका सही दिशा में उपयोग कर सकते हैं। अब सोचिए, अगर आप इन संकेतों को नजरअंदाज करते हैं तो क्या होगा? आपका जीवन और आपके फैसले रुक सकते हैं। आप उन अवसरों से चूक सकते हैं जो ब्रह्मांड आपके लिए भेज रहा है, और यह एक बड़ा जोखिम हो सकता है। यह डरावना है, लेकिन यही सच्चाई है। जब हम अपने अवचेतन माइंड की आवाज, सपनों और ब्रह्मांडी संकेतों को नजरअंदाज करते हैं, तो हम अपने जीवन की राह को कठिन बना लेते हैं। अब हम पहले रहस्य की ओर बढ़ते हैं, सपनों के माध्यम से अपने संगीत जीवन के उद्देश्य को समझना। क्या आपने कभी फील किया है कि कुछ सपने विशेष रूप से आपके दिल और दिमाग में गहरे उतर जाते हैं, जैसे कोई अजनबी शक्ति आपको कुछ महत्वपूर्ण संगीत बताने की कोशिश कर रही हो? इसे कैसे करें? सपने आपके अवचेतन माइंड का बहुत शक्तिशाली रूप होते हैं। जब आप ध्यान करते हैं और अपनी आत्मा की गहराई संगीत में उतरते हैं, तो सपने आपके लिए कई संकेत लेकर आते हैं। अगर आप इन सपनों को सही से समझते हैं, तो आप जान सकते हैं कि ब्रह्मांड आपको किस दिशा में मार्गदर्शन कर रहा है। सपने समझने की पहली कड़ी यह है कि आप उन्हें लिखें। जैसे ही आप उठे, अपने सपनों को ध्यान से लिखें। फिर धीरे धीरे आपको यह समझ में आने लगेगा कि आपके सपनों में क्या संदेश छुपा हुआ है। सपनों के विभिन्न प्रतीकों और छवियों को समझना बहुत संगीत महत्वपूर्ण है। उदाहरण के लिए, अगर आप देख रहे हैं कि आप उड़ रहे हैं, तो यह आजादी और आत्मविश्वास का प्रतीक हो सकता है। सपनों का विश्लेषण करके आप खुद को संगीत और अपने जीवन को बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। दूसरा रहस्य यह है कि हमें ब्रह्मांडी संकेतों को पहचानने की कला सीखनी चाहिए। ब्रह्मांड हमेशा हमें संकेत भेजता है,
लेकिन क्या हम इन संकेतों को पहचान पाते हैं? इसे कैसे करें? सिंक्रोनिक्स यह संकेत हो सकता है कि संगीत आपको किसी दिशा में बढ़ना चाहिए। जब आप ब्रह्मांड के संकेतों को पहचानने लगते हैं तो आपको एहसास होता है कि हर घटना एक उद्देश्य से जुड़ी हुई है। आपने कभी सोचा है कि अचानक किसी व्यक्ति से मिलना, किसी किताब के बारे में बात करना या किसी पुराने गीत का आना आपके जीवन को बदलने का संकेत हो सकता है? ब्रह्मांड ऐसे संकेत भेजता है जो हमारे लिए मार्गदर्शन होते हैं। आपका इंटू या आंतरिक संगीत ज्ञान एक बहुत मजबूत संकेत है। अगर आपको किसी स्थिति में सही या गलत होने का एहसास होता है तो यह आपकी आंतरिक चेतना से आ रहा होता है। संगीत यह संकेत ब्रह्मांड द्वारा भेजे जाते हैं और यह आपको सही दिशा में मार्गदर्शन करते हैं। तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण रहस्य है अपनी एनर्जी को सकारात्मक दिशा में मोड़ना। जब आप अपने सपनों और संकेतों को सही दिशा में समझते हैं तो आप अपनी एनर्जी को उसी दिशा में संगीत मोड़ सकते हैं जो आपके जीवन के उद्देश्य के साथ मेल खाती हो। इसे कैसे करें? संगीत जब आप सकारात्मक सोच रखते हैं तो आप ब्रह्मांड से सकारात्मक एनर्जी प्राप्त करते हैं। यह एनर्जी आपके जीवन में नए अवसर, नए संबंध, संगीत और नए अनुभवों को आकर्षित करती है। अपने सपनों और ब्रह्मांडी संकेतों को सही दिशा में मोड़ने के लिए आपको अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करना होगा। एक स्पष्ट लक्ष्य आपको मार्गदर्शन करेगा और आपकी एनर्जी को सही दिशा में लगाएगा। ब्रह्मांड पर विश्वास और धैर्य रखकर आप अपनी एनर्जी को 100% तक बढ़ा सकते हैं, सही दिशा में मोड़ सकते हैं। जब आप संगीत पूरी तरह से विश्वास करते हैं कि ब्रह्मांड आपके साथ है तो सभी संयोग आपके पक्ष में काम करना शुरू कर देते हैं। दोस्तों, अभी हम बात करेंगे ब्रह्मांडी शक्ति और आपके माइंड के बीच गहरे कनेक्शन के बारे में। यह वह अंतिम कदम है जो आपके सपनों और संकेतों को सही दिशा में मोड़ने में मदद करेगा। आपके भीतर छिपी हुई शक्ति, माइंड की शक्ति, ब्रह्मांडी एनर्जी से सीधे जुड़ी हुई है। जब आप इस कनेक्शन को समझ लेते हैं तो आपकी जिंदगी एक नई दिशा, संगीत की ओर बढ़ने लगती है। यह वह समय है जब आपको अपनी पूरी क्षमता का एहसास होता है और संगीत आप ब्रह्मांड के साथ एक साथ कार्य करना शुरू करते हैं। अगर आप ब्रह्मांडी शक्तियों और माइंड की शक्ति को सही से नहीं पहचानते तो आप अपने जीवन में आने वाले अवसरों को खो सकते हैं। आप उस एनर्जी से वंचित रह जाएंगे जो आपके सफलता के रास्ते को साफ कर सकती है। क्या होगा अगर आप अपनी आंतरिक संगीत शक्ति को पहचानने में चूक जाते हैं? क्या आपका जीवन वहीं रहेगा जैसा अब है? क्या आप हमेशा यही सोचते रहेंगे, संगीत की क्या हो सकता था? यह डरावना हो सकता है, लेकिन यही सच्चाई है। अगर आप ब्रह्मांडी शक्ति और अपने माइंड की ताकत से जुड़ने का प्रयास नहीं करते तो आप अपने असली उद्देश्य को पहचानने से चूक सकते हैं। यह समय है इस शक्ति का उपयोग करने का। अब हम पहले रहस्य की ओर बढ़ते हैं। ब्रह्मांडी शक्ति से जुड़ने की कला आप यह कैसे कर सकते हैं? कैसे करें? ब्रह्मांडी शक्तियों से जुड़ने के लिए सबसे पहली आवश्यकता है अपने माइंड की स्थिति को तैयार करना। जब आपका माइंड शांत और केंद्रित होता है तो आप ब्रह्मांडी एनर्जी को आसानी से आकर्षित कर सकते हैं। संगीत ध्यान एक ऐसा साधन है जो आपके माइंड को सही दिशा में लाता है। आपका आत्मविश्वास संगीत ब्रह्मांडी शक्तियों से जुड़ने के लिए जरूरी है। जब आप खुद पर विश्वास करते हैं तो ब्रह्मांड आपकी इच्छाओं को पूरा करने में मदद करता है। विश्वास और आत्मनिर्भरता संगीत की शक्ति से आप अपने सपनों को वास्तविकता में बदल सकते हैं। आपका दृष्टिकोण आपके जीवन को आकार देता है। यदि आप सकारात्मक रहते हैं तो ब्रह्मांड आपको सकारात्मक परिणाम देगा। इसीलिए हमेशा सकारात्मक सोच रखें, क्योंकि ब्रह्मांड सिर्फ वही संगीत भेजता है जो आप अपने माइंड में रखते हैं। दूसरा रहस्य है एनर्जी का प्रवाह। आप और ब्रह्मांडी ऊर्जा एक संगीत है, और जब आप अपनी एनर्जी को सही दिशा में प्रवाहित करते हैं तो ब्रह्मांड उस दिशा में और अधिक ऊर्जा भेजता है। यह ऊर्जा का एक प्राकृतिक चक्र है जिसमें आप और ब्रह्मांड संगीत दोनों एक दूसरे से जुड़ते हैं। इसे कैसे करें?
आप अपनी सांसों के माध्यम से ब्रह्मांडी एनर्जी को आकर्षित कर सकते हैं। जब आप गहरी सांस लेते हैं और उसे धीरे धीरे छोड़ते हैं, तो आप ब्रह्मांड से ऊर्जा को फील कर सकते हैं। ध्यान के दौरान यह प्रक्रिया और भी प्रभावी हो जाती है। ध्यान और प्रार्थना दोनों ही ब्रह्मांडी शक्तियों से संगीत जुड़ने के साधन हैं। जब आप ध्यान करते हैं तो आप अपने भीतर की एनर्जी को जागृत करते हैं और ब्रह्मांड संगीत से सीधे जुड़ते हैं। हर दिन आभार व्यक्त करें। यह एक बहुत शक्तिशाली तरीका है ब्रह्मांडी ऊर्जा से जुड़ने का। जब आप आभारी होते हैं तो आप ब्रह्मांड के प्रति एक सकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न करते हैं, जो आपके जीवन में अच्छाइयों को आकर्षित करती है। तीसरा रहस्य है ब्रह्मांडी शक्ति को नियंत्रित करना। क्या आप जानते संगीत है कि आप अपनी शक्ति को नियंत्रित कर सकते हैं? यह आप पर निर्भर है कि आप अपनी आंतरिक शक्ति का कितना उपयोग करते हैं और उसे सही दिशा में लगाते हैं। इसे कैसे संगीत करें? इच्छा शक्ति का सही उपयोग करने से आप ब्रह्मांडी शक्ति को नियंत्रित कर सकते हैं।